अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हमारा यूनिट 4 चल रहा है जिसका टाइटल है फर्स्ट एड इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम से हम सेट कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा पैराग्राफ नंबर 3 चल रहा है फर्स्ट एड किट, जिसमें हमारा सब पैराग्राफ चल रहा है इलास्टिक बैंडेजेस और गॉज एंड एडहेसिव टेप। ठीक है, ये है फोर्थ हमारा सब पैराग्राफ। लेकिन इससे पहले हम जो है ना वर्ड स्पिनिंग को देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे वर्ड स्पिनिंग है और इसका आप स्क्रीनशॉट बेशक ले लें। ठीक है, तो ताकि आपको ये हम आसानी से इसकी ट्रांसलेशन कर सकें। अच्छा, तो एक मिनट। अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के ये अंग्रेजी में मुतरादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, एन का मतलब है नाउन, बी का मतलब है वर्ब, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव और ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। इलास्टिक बैंडेजेस, कंप्रेशन रैप्स, स्ट्रेची बैंड्स, लचकदार पट्टियाँ। रैपिंग, कवरिंग, बाइंडिंग, इनक्लोजिंग, लपेटना। स्प्रेन्ड, ट्विस्टेड, रेंच्ड, स्ट्रेन्ड, मोच आना। असल में स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना, तो ईडी लग गया तो इसका मतलब मोच आई। तो अब यहाँ पे अगर मैं मोच आई लिख देता तो आपको समझ नहीं आता, तो इसलिए इसका मतलब आप यही याद रखें, मोच स्प्रेन का मतलब है मोच आना। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, स्प्रेन का मतलब है मोच आना और स्प्रेन्ड स्प्रेन्ड जब आ गया तो उसका मतलब है मोच आ चुकी, यानी कि उसको आ गई हुई है मोच। ठीक है। जॉइंट्स, कनेक्शंस, आर्टिकुलेशंस, जोड़। स्लिंग, आर्म होल्डर, सपोर्ट, बैंडेज, सहारा। ब्रोकन, फ्रैक्चर्ड, शैटर्ड, डैमेज, टूटा हुआ। गोज, मेडिकल क्लॉथ, पोरस, ड्रेसिंग, जालीदार कपड़ा। एडहेसिव टेप, स्टिकिंग प्लास्टर, मेडिकल टेप, चिपकने वाली टेप। गोज पैड्स, वूंड ड्रेसिंग्स, स्टेराइल पैड्स। जालीदार गद्दे। ठीक है। प्रोटेक्ट, डिफेंड, शील्ड, सेफगार्ड, हिफाजत करना। इमरजेंसी, क्राइसिस, अर्जेंट सिचुएशन, हंगामी सूरत हाल। हैंड टॉवल, स्मॉल टॉवल, वॉश क्लॉथ, हाथ का तौलिया। टी शर्ट, टी शर्ट, कैजुअल शर्ट, टी शर्ट, कमीज। ठीक है। अच्छा, गोज पैड्स क्या होते हैं ये मैं आपको दिखा दूं जल्दी से। ये होते हैं गोज पैड्स, ए नहीं ये नहीं, ये। ठीक है, ये होते हैं गोज पैड्स, ये देखें। ठीक है, और ये। ठीक है, ये गोज पैड्स, ये देखें, इस तरह के होते हैं। ठीक है। गोज रोल्स, रोल क्या होते हैं वो भी देख लें। ये देखें, गोज रोल ये होते हैं। ठीक है, तो फर्क पता लगा आपको? उर्दू में पैड्स को गद्दे कहेंगे यहाँ पे। अच्छा, आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है फर्स्ट एड किट, उसके आगे सब पैराग्राफ्स हैं हमारे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की किट। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ। दी इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स। ये हमें पूरा ही करना पड़ेगा वरना हमारी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म। लचकदार पट्टियाँ जोड़ों के, जॉइंट्स जोड़ों के मोच आने पर। ठीक है, स्प्रेन्ड मोच आने पर। और रैपिंग इन्हें लपेटने। और मेकिंग अ स्लिंग, और फिर यहाँ पे और का मतलब यहाँ। फिर आम बाजू ब्रोकन टूटने, इन केस ऑफ की सूरत में। बाजू या बाजू टूटने की सूरत में। मेकिंग अ स्लिंग सूरत में, सहारा देने के लिए। अब सहारा बनाने के लिए तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो यूज हो रहा है, सहारा देने के लिए अच्छी होती है, आर गुड
अच्छी होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये स्लिंग जो है ये क्या है, ये भी देख लें। ये ठीक है, बाजू को सहारा देने के लिए। गोज पैड्स नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से होता है कुछ। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। ये भी ये देखें, ये। ठीक है, कुछ समझ आइए आप लोगों को इस तरीके से ये यूज जो वो कहना चाह रहा है। ठीक है। गोज एंड एडहेसिव टेप। जालीदार गोज जालीदार कपड़ा, एंड एडहेसिव टेप और चिपकने वाली टेप। एडहेसिव का मतलब चिपकने वाली। गोज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स। अच्छा, अब ये जरा देखें, जालीदार गद्दे। गोज पैड्स क्या होते हैं? जालीदार गद्दे। और रोल्स या गोले आर क्लॉथ पैड्स, कपड़े के गद्दे होते हैं। ठीक है, कपड़े के गद्दे होते हैं। जालीदार गद्दे या गोले कपड़े के, क्लॉथ मतलब कपड़े के गद्दे होते हैं। डेट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वुंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स। अब हम जो करके तो एंड पे आ जाएंगे। डेट की इंग्लिश उर्दू यहाँ पे है जो। जो बड़े जख्मों, लार्जर कट्स बड़े जख्मों और खराशों के लिए। फॉर का मतलब के लिए, स्क्रैप्स खराश, खराशें और खराशों के लिए। टू प्रोटेक्ट हिफाजत की खातिर। ठीक है। अब यहाँ पे की खातिर की इंग्लिश तो है नहीं, तो हमने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये लिखी है। हिफाजत की खातिर एंड कंट्रोल ब्लीडिंग और खून के बहाव को रोकने के लिए। डायरेक्टली प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वुंड, बराह रास्त जख्म पर रखे जाते हैं। डायरेक्टली का मतलब बराह रास्त, वुंड जख्म, प्लेस रखे जाते हैं। आर हैं, इसकी उर्दू होती हैं यहाँ पर। ठीक है, आर हैं, इसकी उर्दू ये हैं होता है इसका मतलब। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गोज इन प्लेस। ठीक है। अच्छा जी। ठीक है। जालीदार कपड़े को टू कीप इन प्लेस अपनी जगह पर रखने के लिए। ठीक है, टू कीप इन प्लेस अपनी जगह पर रखने के लिए। एडहेसिव टेप चिपकने वाली टेप, विल नीड की जरूरत होगी। ठीक है, जालीदार कपड़े को टू कीप इन प्लेस अपनी जगह पर रखने के लिए आपको यू चिपकने वाली टेप की जरूरत होगी। ठीक है। इन एन एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल में। अ क्लीन क्लॉथ। अच्छा, अ क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वोंट। अच्छा, सबसे पहले हम एंड पे आ जाएंगे। उर्दू की ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन करते वक्त, जख्म को ढांपने के लिए एक साफ कपड़ा, हाथ का तौलिया। हैंड टॉवल, हाथ, हैंड का मतलब हाथ, हाथ और टॉवल का मतलब तौलिया, हाथ का तौलिया। क्लीन साफ, टी शर्ट कमीज, कैन बी यूज्ड इस्तेमाल की जा सकती है। कैन का मतलब की जा सकती है, यूज का मतलब इस्तेमाल। ठीक है, बी यूज, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल। कैन बी यूज इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, मैंने कोशिश की है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की आपके लिए। तो कोई भी सवाल हो तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। आपने कल का होमवर्क किया तो बताया, नहीं किया तो भी बताएं। आज का होमवर्क किया है कि आपने मीनिंग से याद करना है, फिर सिनोनिम से याद करना है, फिर ज़बान उसकी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है और उसको चेक करना, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने वालदेन का एहतराम करें। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, बड़ा हो या छोटा, जो आपको ईजी रहे। और वैसे भी 12 रबीउल अव्वल का मौका है, तो इस पर तो दुरूद शरीफ आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है। और बस थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।